नागिन के बदले की कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह रोज अपने खेत में जाया करता था। एक दिन वह कुदाली से अपने खेत की खुदाई कर रहा था। खेत के एक कोने में दीमक की एक छोटी बम्बी थी। अब किसान दीमक की उस छोटी बम्बी को भी खोदने लगता है। दोस्तों, जैसे ही किसान कुदाली से उस दीमक की बम्बी पर मारता है तो वह बम्बी खुद जाता है और बम्बी खुदने के बाद एक सांप के दो टुकड़े हो जाते हैं। किसान सांप के दो टुकड़े को देखकर किसान सोचता है कि आज मेरे से जघन्य अपराध हो गया, और सांप के दोनों टुकड़े को जब उस बम्बी से हटाता है, उस बम्बी में छोटा सा सांप का बच्चा भी था। सांप के बच्चों को देखकर किसान सोचने लगता है कि यहाँ जो सांप का बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन ये सांप मर चुका है। अब इस सांप के बच्चे को लालन पालन कौन करेगा? यही सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं इस सांप के बच्चे को मेरे बच्चे की तरह लालन पालन करूंगा। यही सोचकर किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है, इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर ले आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। दोस्तों, किसान का एक छोटा बच्चा भी है और किसान की पत्नी भी किसान की बातों को मान लेती है। जिस वक्त किसान के हाथों वो सांप मारा गया, उस वक्त बम्बी में वो सांप और उसका बच्चा था। नागिन उस बम्बी के अंदर नहीं थी। दोस्तों, जब किसान उस सांप के बच्चों को लेकर घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बम्बी में आती है और देखती है कि सांप दो टुकड़ों में बटा मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और फिर नागिन उस बम्बी में घुसती है और अपने बच्चे को तलाश करती है, तो उसका बच्चा भी नहीं मिलता। फिर वो और भी ज़्यादा विलाप करने लगती है और सोचने लगती है कि जिसने मेरे पति को मारा उसी ने ही मेरे बच्चे को भी मारा होगा। यह सोचकर वह नागिन एक प्रतिज्ञा करती है कि जिस किसी ने भी मेरे पति व पुत्र को मारा है, मैं उसका वंश खत्म कर दूंगा। अब नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और पुत्र का हत्यारा कौन है। अब दूसरे दिन किसान अपने ज़मीन पर जाता है और बची हुई ज़मीन को खोदने लग जाता है। नागिन उस बम्बी के आसपास बैठी हुई थी। किसान जिस कुदाली से खुदाई कर रहा था, उस कुदाली में सांप का खून लगा हुआ था। जैसे ही नागिन की नज़र उस कुदाली पर पड़ती है और देखती है कि उस कुदाली पर खून लगी हुई है, कुदाली पर लगे खून को देखकर ये सोचने लग जाती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और बच्चे को मारा है। अब मैं सबसे पहले इस किसान का घर का पता लगाऊंगा, इसके घर में कितने सदस्य हैं, और इसके बाद एक एक करके डसना शुरू कर दूंगी और एक एक को मौत की घाट उतार दूंगी। जैसे ही किसान खेतों का काम पूरा करके शाम को अपने घर की तरफ वापस लौटता है, नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे किसान की घर की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे ही किसान घर के अंदर जाता है तो नागिन भी उस घर के तक पहुंच जाती है। किसान घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और
किसान की पत्नी घर का दरवाज़ा लगा देती है। नागिन घर के बाहर रह जाती है। अब नागिन घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती है और नागिन बगल में पड़े कूड़े में जाकर छुप जाता है और सोचने लगता है कि कब किसान घर का दरवाज़ा खोले और मैं घर के अंदर प्रवेश करूं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद किसान की पत्नी घर की दरवाज़ा खोलती है और कुछ काम से घर के बाहर चली जाती है। नागिन इसी मौके का फ़ायदा पाकर किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नज़र आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के पुत्र को ख़त्म करूं, ताकि इस किसान को पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर नागिन किसान के पुत्र के पालने के पास जाती है और पालने में चढ़कर किसान के पुत्र को डस लेती है। किसान के पुत्र को डसने के बाद नागिन किसान के घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही नागिन घर से बाहर की ओर जा रही होती है, यहाँ सोचने लग जाता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी ये उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को घर से बाहर निकालते हुए देख लेती है और किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है कि ज़रूर इस नागिन ने मेरे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। और किसान की पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है और अपने पुत्र को देखती है कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को देख चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं और अपने पुत्र को गोद में उठाकर इधर उधर भागते रहते हैं और सोचने लगते हैं कि किस राजवैद्य से इनका उपचार करवा दे। लेकिन रात हो चुका था, अब इतने रात को राजवैद्य कहाँ मिलेगा। दोस्तों, कुछ ही देर बाद किसान के पुत्र को जहर चढ़ने लगता है और पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। मुख से झाग आने लगता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र का प्राण निकल जाता है। किसान और किसान की पत्नी दोनों जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले अपने पुत्र की जान ले ली, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों पति पत्नी उस नागिन के पुत्र को बेइंतहा प्यार करता है। दोस्तों, कुछ समय निकल जाने के बाद नागिन किसान के घर में फिर से आती है और घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे बच्चे को पुत्र पुत्र कहकर दूध पिला रही है। नागिन सांप के बच्चों को देखकर पहचान जाती है कि यह तो मेरे ही बच्चे हैं। किसान और किसान की पत्नी मेरे बच्चे को पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देख नागिन मन ही मन सोचने लगती है कि मैं जिसके पुत्र को डस लिया और जिसका पूरा वंश खत्म करने को सोच रहा था, वे लोग मेरे ही पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं, जिस कारण नागिन को पछतावा होता है। अब नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और यदि नाग नागिन मन से भोलेनाथ से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो दोस्तों महादेव नाग और नागिन की इच्छा भी पूरी करते हैं। नागिन महादेव की पूजा करने के पश्चात महादेव से नागिन एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जाने अनजाने मेरे द्वारा किसान
उसका पुत्र मारा गया। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि किसान को कैसे भी करके एक पुत्र की प्राप्ति हो। नागिन की पुकार को महादेव सुन लेते हैं और कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति एक नवजात शिशु को लेकर किसान के घर आता है और किसान से कहता है कि मेरे पुत्र को तुम अपने घर में छुपा लो, क्योंकि कुछ बदमाश मेरे पुत्र को मार डालेंगे। और फिर अनजान व्यक्ति अपने पुत्र को किसान के गोद में देकर चला जाता है। उसके बाद किसान और किसान की पत्नी अनजान व्यक्ति के पुत्र को अपना पुत्र मानकर लालन पालन करता है। एक दिन नागिन किसान के घर आती है और देखती है कि किसान और किसान की पत्नी अपने दोनों पुत्र को खिला रहा था। मतलब नागिन और अनजान व्यक्ति के पुत्र को खिला रहा था। यह देख नागिन मन ही मन बहुत खुश होता है और नागिन एक औरत का रूप धारण कर लेती है और किसान के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ देने आया हूँ, यह चीज़ तुम अपने घर में संभाल कर रखना। दोस्तों, तब वह नागिन किसान को अपना नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद वह औरत फिर से नागिन बन जाती है और किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और नागिन अपने पुत्र को प्यार करती है। प्यार करने के पश्चात किसान से कहती है कि मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है। अब मेरे पुत्र स्वयं की रक्षा कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा हो चुका है। अगर कभी मेरा पुत्र गलती से किसी को डस लेता है तो तुम्हारे पास जो मेरा नागमणि है उसे डसने वाली जगह पर लगा देना, तो वो तुरंत वह जहर खत्म हो जाएगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, यह कहकर नागिन किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपनी प्राण त्याग देती है। दोस्तों, इस प्रकार उस किसान का परिवार संपूर्ण हुआ और वो खुशी खुशी अपने जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने लगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।